अपने दुश्मनों का सिर किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए कुख्यात सद्दाम के अत्याचार जब हद से बढ़ गए और अमेरिका की नीतियों के आड़े आने लगा तो वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। बस फिर क्या था, अमेरिका ने सद्दाम को ढूंढ निकाला और फांसी के फंदे पर लटका दिया। सद्दाम को पकड़ने के करीब 3 साल बाद बगदाद में फांसी दे दी गई। आखिर कैसे सद्दाम हुसैन एक क्रांतिकारी से एक ऐसा तानाशाह बन गया जिसने अपनी सनक के चलते एक झटके में 148 शिया मुसलमानों की बेरहमी से हत्या करवा दी। बताएंगे आपको पूरा सच, बने रहिए हमारे साथ। 28 अप्रैल 1937 इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में स्थित तिक्रित के पास अल ओजा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था सद्दाम हुसैन अब्द अल माजिद अल तिक्रिती। सद्दाम के मजदूर पिता उसके जन्म के पहले ही परिवार का साथ छोड़कर कहीं चले गए थे या शायद उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए परिवार की माली हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। ऐसे में उसकी माँ इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। उन्हें आत्महत्या से लेकर गर्भपात कराने का भी ख्याल आया, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसका बेटा एक दिन इराक पर राज करेगा। न सिर्फ राज करेगा बल्कि एक ऐसा जल्लाद बन जाएगा जिसके लिए किसी की जान लेना बड़ी बात नहीं होगी। जन्म के बाद सद्दाम 3 साल तक ननिहाल में रहा। इस बीच उसके एक भाई की बहुत कम उम्र में कैंसर से मौत हो गई थी। किसी तरह सद्दाम का पालन पोषण हुआ और कॉलेज तक पहुंच गया। ये वो दौर था जब इराक में अंग्रेजों की कठपुतली बन चुके राजतंत्र को हटाने के लिए आंदोलन चल रहा था। बचपन से काफी कुछ देख चुका सद्दाम भी विद्रोह की आग में कूद पड़ा और 1956 में बाथ सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। मानो ऊंचे सपने देखने वाले सद्दाम को अपनी मंजिल की राह मिल गई। इराक में 1962 में भीषण विद्रोह हुआ। राजशाही को हटाकर ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने खुद सत्ता हथिया ली। सद्दाम भी इस विद्रोह का हिस्सा था और जब सत्ता विद्रोहियों के हाथ में आई तो निरंकुश हो गई। इसी का नतीजा था कि 1968 में सद्दाम ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर फिर से सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब सत्ता जनरल बकर के हाथ में आ गई जिसे उन्होंने 11 साल संभाला, लेकिन सद्दाम के मंसूबे कुछ और ही थे। मौका देखकर सद्दाम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बकर से इस्तीफा दिलवा दिया और 1979 में खुद सत्ता हथिया ली। सद्दाम ने 42 साल की उम्र में खुद को इराक का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुई उसकी मनमानी और मौत का तांडव। सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही इराक तरक्की के रास्ते पर दौड़ पड़ा, क्योंकि सद्दाम खुद विद्रोह से उपजा था, इसलिए अपने खिलाफ होने वाले विद्रोहों पर वो काफी सख्त रुख अपनाता था। जो भी सद्दाम के खिलाफ सर उठाता था उसका सिर कुचल दिया जाता था। इसके लिए वह 2 तरीके अपनाता, या तो विद्रोही हमेशा के लिए लापता हो जाता या फिर उसकी लाश मिलती थी। बताया जाता था कि सद्दाम ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले 66 लोगों को देशद्रोही बनाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके चलते सद्दाम धीरे धीरे तानाशाह के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। अपने देश में तो सद्दाम बेलगाम था ही, पड़ोसियों पर भी उसकी नजर थी। अब वो दौर था जब अमेरिका से सद्दाम की काफी पड़ती थी और ईरान में इस्लामिक क्रांति चल रही थी। सद्दाम ने इसका फायदा उठाने की ठानी और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की मदद से ईरान पर हमला बोल दिया। आंतरिक हालात का सामना कर रहे ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सद्दाम की एक नहीं चली। नतीजा ये हुआ कि 8 साल तक युद्ध चलता रहा। इससे दोनों देशों की आर्थिक हालत इतनी खस्ता हो गई कि मजबूरी में 1988 में युद्ध को रोकना पड़ा। ईरान से युद्ध के बाद बिगड़ी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सद्दाम को पैसों की जरूरत थी, जबकि वो कुवैत का कर्जदार भी था। कुवैत ने तगादा शुरू किया तो सद्दाम ने नई चाल चल दी। उसने कुवैत और यूनाइटेड अरब अमीरात पर आरोप लगाए कि वे तेल का ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए तेल की कीमतें गिरती जा रही हैं। इससे इराक
इराक को भारी नुकसान हो रहा है। उसने कुवैत को तेल उत्पादन घटाने की चेतावनी दी। नहीं मानने पर सद्दाम ने अगस्त 1990 में हमला कर कुछ ही घंटों में कुवैत पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका को सद्दाम की यह हरकत काफी नागवार गुजरी, क्योंकि कुवैत भी उनका ही चेला था। ऐसे में अमेरिका ने तुरंत कुवैत से हटने के लिए कहा तो सद्दाम ने उसे इराक का नया प्रांत घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब सद्दाम ने सऊदी अरब की सीमा पर भी अपनी सेना तैनाती का आदेश दे दिया। अब यहीं से अमेरिका को बहाना मिल गया और कुवैत को आजाद कराने के लिए 27 और देशों को इकट्ठा कर लिया। सबने मिलकर 1991 में कुवैत से सद्दाम का कब्जा हटा दिया। कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम पर पूरी दुनिया ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इससे इराक की आर्थिक हालत और बिगड़ने लगी। दूसरी ओर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और साल 2000 में जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने तो पूरी कहानी ही पलट गई। अमेरिका ने इराक को पूरी दुनिया के लिए खतरा बनाना शुरू कर दिया। इन प्रतिबंधों के बाद इराक ने अपने कई घातक हथियार नष्ट कर दिए, लेकिन जॉर्ज बुश फिर भी नहीं माने और 2003 में इराक पर हमला कर दिया। लगभग 20 दिन चली इस लड़ाई में इराक और इराक की सरकार तहस नहस हो गई, लेकिन फिर भी जॉर्ज बुश की सेना सद्दाम को नहीं पकड़ पाई। सद्दाम को पकड़ पाने में नाकाम अमेरिकी सेना ने इराक में पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उसे एक सुरंग से गिरफ्तार किया। इसके बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई। इसमें सद्दाम को दुजेल नरसंहार मामले में दोषी करार दिया गया। ये वही मामला है जब 8 जुलाई 1982 को इराक के दुजेल कस्बे में सद्दाम की हत्या के साजिश के आरोप में 148 शियाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी मामले में 30 दिसंबर 2006 को 69 साल की उम्र में सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किस्से कहानियां में फिलहाल इतना ही। आप सद्दाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।